अरे भाई कोई अनोइंग। वड़का नहीं डाला है मैंने, तुम लोग पागल हो। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, कोई बंदा गर्मी में दारू पिएगा? यहाँ पे तुम ऑलरेडी मेरी दारू मत बॉडी पियो। डिहाइड्रेट। आप बियर अरे पी लो मेरी फिर, ठंडी ठंडी। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और ऊपर से मैं दारू पीऊंगा? हम्म। राइट। हाँ, तो वर्कआउट से मुझे याद आया भाई, देखो एक सिंपल सा फंडा है। आई एम अ 34 ईयर ओल्ड। स्टिल आई डोंट हैव लाइक टमी फैट। जैसे लोगों के पेट बाहर निकल जाते हैं इस एज में, लोगों के हेयर झड़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों की बियर्ड वाइट हो जाती है, राइट, इस एज में आफ्टर 30। तो राइट। ये सारी चीजें मैंने बहुत ही मेंटेन करके रखी हुई है मेरी बॉडी के अंदर। यार देखो, ये प्रोटीन शेक्स पीने से, ये डाइट बाइट लेने से, ये सारी चीजें करने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें करने से यू गाइस जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। यार जब पुराने जमाने में, जब मेरे पापा, मेरे चाचा, वो लोग अखाड़े में जाया कर, यू डू नो अखाड़ा, राइट? अखाड़ा राइट। पता है आपको? अखाड़ा। हाँ। हाँ। हाँ, मेरे पापा, मेरे चाचा अ, अखाड़े में जाया करते थे। तो भाई वहां पे लोग 300 300 400 400 वो लोग दंड पेलते थे, ठीक है? फिर वो रस्सी कूद करते थे, वो लोग रनिंग करते थे। भाई मुझे तुम ये बताओ, आज से आज से 40 45 साल पहले कौन से लोग प्रोटीन पाउडर्स एंड ये सारी चीजें ले लेके अपनी बॉडी बनाते थे, बताओ? सही बात है, उनकी देसी चीजें होती थी। ठीक है, हम्म। तो भाई देखो ये सारी चीजें से बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनाना कोई जरूरी बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि भाई आपको सिर्फ अपने आप को फिट रखना चाहिए। हम्म। फिट रखने के लिए आप एवरीडे 100 पुशअप करो, रनिंग करो, 1 या 2 माइल। हम्म। थोड़े आप अपना ये रस्सी कूद करो, थोड़े अपने आप वो क्या बोलते हो उसको, जॉगिंग। अपना ये अपना वॉकिंग। ये ले लो। क्या? वॉकिंग। मॉर्निंग वॉक। अरे वही तो बोला मैंने, रनिंग करो। ये सारी चीजों हाँ से वही। आपकी जो बॉडी है वो हमेशा कंट्रोल में रहती है। वो सारी चीजें मैं समर शुरू होते ही शुरू कर देता हूँ। मैं जब मैंने शुरू किया इस समर में, तो मैं पहले सिर्फ हाफ माइल दौड़ के मैं थक जाता था। आफ्टर 1 वीक वो 1 माइल हो गया, अभी मैं 2 माइल्स कंटिन्यू दौड़ता हूँ। और मैं जिम बिम में नहीं दौड़ता हूँ भाई, मैं जिम बिम में नहीं दौड़ता हूँ। मैं ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रीट पे दौड़ता हूँ। बहुत सारे गोरे लोग भी यहाँ पे स्ट्रीट पे हर रोज मॉर्निंग में दौड़ते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें करने से, आपने मेरी शायद पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मेरे मुंह पे बहुत फैट थी, मेरे चेहरे पे बहुत फैट था पहले। आज से हाँ। मेरी पुरानी आप वीडियो देखना 2 महीने पहले पहले की। अब मेरे 5 6 चेहरे महीने पे पहले। अब मेरे चेहरे पे फैट कम होना शुरू हो गया। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं हर रोज अब रनिंग करता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी चाहिए भाई। ये जिम में जाके सो बाजी करके ये प्रोटीन पाउडर पी लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई ये सारी चीजों से कुछ नहीं होता है। दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। जितने भी हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई मैं अभी भी बोलता हूँ, ये सारी चीजों में अपने पैसे वेस्ट मत करो। मैं ये मानता हूँ कि भाई चलो, आपने 6 पैक बना भी लिए, आपने हम्म। आपने डोले सोले बना भी लिए भाई, जब तक जेब में ग्रीन बिल्स नहीं होते ना, तब तक कोई नहीं पूछता। हम्म। ठीक है, तो जो मेहनत आप बॉडी बनाने में लगा रहे हो, वही मेहनत, वही दिमाग पैसे कमाने में लगाओ। अगर पैसा होगा तो बॉडी भी बनेगी, सब कुछ होगा। अगर जेब में पैसा होता है ना भाई, बंदे को मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। अंदर से एक जज्बा आता है कि भाई चलो पैसे है तो ये करते हैं वो करते हैं, राइट? तो यार हम्म। ये सारी जिंदगी की रियलिटी है, यही सारा जिंदगी का सच है। सही है। यही सारी हम्म। चीजें मैंने जिंदगी के अंदर ठूस ठूस के मैंने सीखी हुई है। तो मैं हमेशा 150 या 100 पुशअप करता हूँ मैं
स्टोर पे आते ही। तो ये देखो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये देखो। दिखाओ। अभी मैंने आज 120 पुशअप लगाए, ये देखो, ये मेरा वेट है, वाह। ठीक है। मनोड़ी भाई एक बारी में कितने पुशअप लगाते हो? मेरा एक सेट रहता है अपना 25 to 30। सही है। 25 to 30, लाइक बिटवीन, कभी 27, कभी 30, कभी 32, समथिंग लाइक दैट, कभी 25। सही है। और मैं बहुत ही मैं एक्चुअली पुशअप है ना यहाँ चढ़ के करता हूँ, दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट आपको। किस पे चढ़ के करते हो? किस पे चढ़ के? अरे रुक जाओ, दिखाता हूँ। ये देखो, एक्चुअली मैं पुशअप है ना। मनोड़ी भाई एक बात और बताना पहले। ये देखो, इतनी हाइट से मैं करता हूँ, देख लो भैया। और ये आपकी चेस्ट जो है ना, चेस्ट सूफी भाई, हाँ वो कतई ग्राउंड तक जानी चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे देखा, देखो ऐसे ऐसे। बहुत तो हार्ड। तो सारे पुशअप मैं ऐसे लगाता हूँ भाई। मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, आई जस्ट वांट वॉच माई सेल्फ, कि भाई अपना पेट बाहर ना निकल जाए, यू नो। आज के लौंडे लबाड़े जो होते हैं, उनके मम्मे जो होते हैं, ये मम्मे इतने ढीले होते हैं, बहन के लौड़ों को ब्रा पहनने की जरूरत आन पड़ती है। आप किसकी बात कर रहे हो? हमें पता लग गया। अरे जो भी हो, जब उनकी गर्लफ्रेंड। मनोड़ी भाई इन लोगों को भाई एक एक काम बताओ भाई, इनको लोगों को ना भाई अमीर होने का कोई तरीका भाई नहीं चल रही है, सब बहुत बेरोजगार नल्ले हैं। जिनके मम्मे, जिनके जो लड़के हैं जिनके मम्मे लटक चुके हैं, उनको भाई एवरीडे पुशअप करना चाहिए भाई। मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने में उनके मम्मे टाइट हो जाएंगे। क्योंकि जब उनकी गर्लफ्रेंड को मिलने ये जाते हैं ना, तो उनकी गर्लफ्रेंड भी उनको शायद बोलती होगी कि बहन के लौड़े कौन से नंबर की ब्रा पहनता है तू। हाँ, तेरे से वो कहती होगी मेरे से बड़े तो तेरे ही हैं, है ना? हाँ, तो ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। मौज कर। मनोड़ी ये भाई देखो अभी नीचे सारे आईडी भी लिखने लग गए, पागल है सारे। कैसे बात, जो भी नल्ले लोग इधर बैठे हैं भाई बेरोजगार, उनको फीड करना। मनोड़ी भाई इनको बताओ ना कोई फार्मूला। हाँ, ब्लैक मनी किसको? कैसे छापते हैं? ब्लैक मनी। किसको क्या बताना है भाई? अरे व्यूअर्स को बताओ पैसा कैसा कमाना है पनोड़ी भाई, कैसे पैसा कमाना है, बच्चों को बताओ कैसे अमीर होना, ग्रीन बिल्स कैसे बनाने, उसका सीक्रेट बताओ। ये क्यों गरीब है भाई, आप क्यों अमीर हो ये बताओ। 2 हाथ 2 पैर 2 कान भगवान ने जिसको दिया वो जो आपको दिया है, फिर ये क्यों गरीब रह गए, आप क्यों अमीर हो भाई, सारी चीजें बताओ आज। बताता हूँ मैं, रुक जाओ। तो ऐसे लाइन लग जाती है ना, फिर मेरा लिंक टूट जाता है, तो फिर मुझे मजा नहीं आता है यार। मैं इसीलिए लाइव पे मैं आता नहीं हूँ समर टाइम में। मुझे लगा मेरा लिंक टूट जाता, मैंने कहा ये क्या बोल दिया आपने बोला लिंक। मेरा कॉन्सेंट्रेशन फक्ड अप हो जाता है, फिर मुझे मजा नहीं आती बात करने में। सही है सही है सही है। बताओ। ये देखो, मैं मम्मी दिखाता हूँ, देखो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाओ। दिखाओ। देखो इसके मम्मी, से हाय टू माय वाओ। फ्रेंड। हाँ देखा?
तो अगर ऐसे मम्मी लेके तुम जाओगे अपनी बीबी के पास, तो वो तो फिर बहन चो तुम्हारी मम्मी ही खींचेंगी ना ऐसे पकड़ के। गैलन 2%। ओ भगवान। हाँ I get 2.5 gallon or gallon 1%. Don't have. उस बेचारे को पता भी नहीं भाई उसकी कि शर्म आनी चाहिए बहन चोद। चलो वो तो शादीशुदा है एंड ही इज एजेड गाय, बट यार जो आज के लौंडे लबाड़े हैं बहन चो 22-22, 25-25, 30-30 साल के लौंडे, बहन के लौड़े मम्मे ऐसे लटकते हैं यार, शर्म आनी चाहिए। पेट इतना बाल झड़ चुके हैं, बहन के लौड़ो तुम लोगों को मर जाना चाहिए। ओ भाई अरे बाप रे। यार मैं ढूंढ ली हूँ भाई। भाई मैं भी बहुत पनोड़ी भाई बंदा क्या कमेंट कर रहा है, इनको लग रहा है कि हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। तुम्हारी पनोड़ी आवाज कट रही है सूफी भाई। आवाज कम आ रही है सूफी जी। ये नीचे कोई आदमी कर रहा है, कह रहा है कुछ तुम्हारे बाप दादा के पैसे को उठा रहे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कट रही है। अभी ठीक है क्या? हाँ अब आ रही है। एक आदमी हाँ नीचे से बोलो। लिख रहा है, एक आदमी नीचे से लिख रहा है कि तुम अपने बाप दादाओं के पैसे उड़ा रहे हो, तुम बचपन से अमीर हो, ऐसी बात। पनोड़ी भाई इनको बताओ हम लोग मेहनत कितनी करते हैं भाई। जब भी देखते हैं ना मैं गाड़ी नहीं में नहीं नहीं, बैठता हूँ भाई। देखो मैंने सूफी भाई सामने आ जाओ यार, ऐसे मजा नहीं आता है। राइट। और किसी एक बंदे को भी ऐड कर लो तो जरा मजा आएगा लाइव में। कोई अपना रेगुलर बंदा हो उसको ऐड कर लो। हाँ कोई ये है मानसी। मानसी कॉल पे आओ। भाई जितने भी लोग हैं फटाफट लाइव शेयर करो। आज मैं जो मेरी लाइव की जो दास्तान है, कुछ लोगों को मेरे नाम को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा कि वो एक्चुअल में है क्या वो सारी चीजें। ठीक है, अब ये एक बूढ़ा आ रहा है बहन का लौड़ा, देखो ये देखो ऐसे ऐसे लोग आते हैं बहन चोद, फिर दिमाग का भोसड़ा हो जाता है। अब आया बहन का लौड़ा एक। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेंगे। हेलो, होल मिल्क। पनौनी। इस लौंडिया को भी मेरे से प्यार हो गया था सूफी। अच्छा हाँ, प्यार हो गया था। प्यार हो गया था। वाह। अरे क्या मतलब बात एक है। साल पहले की बात है। नहीं तो आप एक मिनट, तो आप था क्यों यूज कर रहे हो? व्हाट इज था? व्हाट अरे इज अभी था? तुझे है या नहीं है मुझे नहीं पता है। मैंने उसको समझाया कि भाई तू बहुत यंग है, यू कैन नॉट डू दैट। अरे मैंने तुझे नहीं समझाया था बकरी के तू बहुत यंग है? सच बता। हाँ समझाया था। अरे किसी को ऐड कर लो, अरे कोई बार बार अपना है ही नहीं। अरे सब डिक्लाइन मार रहे हैं भाई, 3-4 लोगों को ऐड किया, सबने डिक्लाइन मार दिया। ये सुधीर भाई को किया है, सुधीर भाई भी नहीं आ रहे अब। कौन? अरे वो एक आपके बहुत तगड़े फैन है सुधीर भाई, किया सूसी को किया है। वैसे सूफी जी नीचे वो भी है, ये जो इनकी लाइव में, पनौनी की लाइव में एक बार ऐड हुए थे ना, जो सलमान खान बन के आए थे, विग लगा कर आ गए थे। अरे वो आ, पागल है, उसको मत ले। ले भाई अभी भाई देख रहा हूँ। यहाँ पे सीरियस बात होने वाली है। ओके ओके। हेलो
हाँ, कहाँ से हो आप? हाँ, दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है निकिता। और क्या करती हो तुम? पढ़ाई। ओके, तो भाई अब जो मेरी जिंदगी की दास्तान है, जो मेरी जिंदगी का सारा रहस्य है, वो सारी चीजें आज मैं यहाँ पे इतने सारे व्यूअर्स लोगों के सामने मैं खोलने जाता हूँ कि हूँ इस पनौनी। यार, आज से 200 साल पहले, 200 साल पहले नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, 200 साल पहले आ, एक मिनट रुक जाओ, ये आते रहता है ना फिर यार। हेलो, हाउ मेनी यू वांट जी कैसे टू हो? आई योर 4-6 पैक, दे डोंट मेक 12 पैक। आप कैसे हो? क्या नाम है आपका? 60। समथिंग। ओरिजिनल नाम इनका क्या है नाम तुम्हारा? पनौनी है, पनौनी है इनका नाम। भाई तुम्हारा जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग लाइव शेयर करो यार। आज एक ऐसी दास्तान मैं सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी के साथ कसमोकस, बहुत ही मेरी जिंदगी के रहस्य, बहुत ही सारी चीजें मैं खोलने जा रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी जो बॉलीवुड के इंटरव्यूज लेती है, अभी मैंने लाइव पे दिखाया, वो लेडी ने मेरा कांटेक्ट किया है, सूफी भाई। उसने मुझे बोला है कि भाई वी वांट टेक योर इंटरव्यू ऑन लाइव, राइट। तो अभी मैंने उसको बोला है कि भाई मैं सोचूंगा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को सारी चीजें पता ना चले, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ लोगों के प्यार से हूँ। लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं भाई, लाइव को आप शेयर करो। और अभी एक लड़की आई है, उसको मैं जरा अल्कोहल दे देता हूँ, वरना ये मर जाएगी। और आप कहाँ से हो निकिता दीदी, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है? तुमने बकरी नाम रखा हुआ अपना। अरे तो मैं बकरी हूँ तो बकरी हूँ ना, छोड़ो। आप कहाँ से हो बताओ? सुदीप भाई, आपको मैंने 2 बारी रिक्वेस्ट सेंड करी, आप ऐड नहीं हो पाए। आप एक बार सूफी जी, सूफी जी, आप कर लो ऐड, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई कर लो, कोई बात नहीं। नो, जॉन माइक्लो और ट्रूली लैमिनेट। इसकी शक्ल बोलो देख। कुछ। मैं कह रही हूँ तुम कहाँ से हो? दरभंगा बिहार। बड़ा बोलो, बड़ा बोलो। दरभंगा बिहार। ये क्या? बकरी को हटा के किसी और को ले लो। हाँ, मेरी जगह किसी और को कर दो। देखा, बाय बाय। लव यू भाई। अरे नीचे वो बैठे हैं अरहान राजपूत करके, उनको ना। आप नीचे। भाई जो आज इस लाइव का हिस्सा बनेगा वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा, क्योंकि खुद पनौनी अपनी मुंह बोली जुबान से अपनी जिंदगी के सारे सच के जो पर्दे हैं आज मैं फांस करने वाला हूँ। वाह, पनौड़ी भाई बता दो आज सबको अपने दिल की बात, सच्चाई क्या क्या है, कौन है ये, कहाँ से आया है? बात है भाई, सबको नहीं पता, आज खुद आज खोल दो भाई। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो जो भी लाइव का हिस्सा बनेगा आज,
वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में यूट्यूब के जो वीडियोस है उसमें अमर हो जाएगा। ये लोग डर क्यों रहे हैं पनोड़ी भाई आपके साथ ऐड होने? क्या हुआ? नीचे से मना कर रहे थे कि नहीं नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि सबको पता है ना, मैं थोड़ा दिमाग से पागल हूँ इसीलिए। हाँ। कब किसकी बेइज्जती हो जाए क्या पता। अब ये बैठी है कब से चुपचाप, इसको ये लगता है कि पनौनी कुछ नहीं बोलेगा। नहीं बोलना फिर। नहीं बोलूंगा भाई, मैं क्यों तुमको कुछ बोलूं? मैं कौन सा तुम्हारा खसम लग रहा हूँ जो मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा? किसी को ऐड नहीं होना है साले हरामी लोग। हर रोज तुम लोग मुझे मैसेज पे मैसेज डीएम कर करके बोलते रहते हो भाई मुझे ऐड करो ऐड करो ऐड करो। आज यहाँ पे मेरी जिंदगी के सारे मैं हिसाब किताब सारे पन्ने खोलने जा रहा हूँ और तुम कुत्ते लोग साले यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे हो। भाई सबसे वेला बंदा इंस्टाग्राम में पारस भारद्वाज, पारस भारद्वाज को बुलाया जाए यहाँ पे। पारस भारद्वाज को यहाँ पे बुलाया जाए। वो वेला ही बैठा होगा, या तो वो जिम में होगा या तो घर पे होगा वो। डिक्लाइन कर दो भाई, रिक्वेस्ट भी डाल रहे हो फिर ये भी डिक्लाइन कर दिया प्लान कार्ड सारे तुमको। क्या बात कहाँ से आ रही है? वाह लविसा बेटा, मैं तुम्हें ऐड नहीं कर सकता हूँ इस लाइव में। आ गया पारस। अच्छा मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये बंदा या तो जिम में होगा या तो घर पे होगा, देख लेना। अरे पारस आ गया, ये कौन है? ये भी ऐड हो गया। अरे तेरा बाप है यार। हेलो, ये लड़की को इसलिए बिठा के रखा हुआ है कि इसका नेट अच्छा चल रहा है इसीलिए। लविसा बेटा मैं आपको नहीं लिख सकता हूँ लाइव पे बिकॉज के आप नीचे बैठ के मेरी जिंदगी की कहानी सुनो, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आप भी जिंदगी के अंदर बहुत ही आगे बढ़ोगी मेरी ये सारी कहानी सुन के। भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा आज। हेलो, और कहाँ पे हो? ये लिंग 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 भाई सेट। अब भाई मैंने तैयारी कर लिया कि मैं अब निकल जाऊंगा शो के लिए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मैडम कौन है? कहीं ये सूफी भैया की बंदी तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सूफी की कोई नहीं है, ये किसी की कोई नहीं है। तो अच्छा गाइस अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग फटाफट लाइव को शेयर करो। देखो अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही बढ़ रहा है तो दोपहर में थोड़ा राइट। बिजनेस स्लो हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग लाइव को शेयर करो। उसके बाद मैं अपनी जो जिंदगी की कहानी है, जो सारी सच्चाई है, सारी हकीकत है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लोगों को मैं बताऊंगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं फटाफट आप लोग लाइव को शेयर करिए। एटलीस्ट लाइव को मैं चाहता हूँ कि अभी तो इंडिया में तो 12 ही बज रहे हैं ना, कौन सा रात के 2-3 बज गए हैं। 1 बजने वाला है। हाँ तो एक तो बजता ही रहता है, वैसे भी नल्ले लोग इंडिया में जागते रहते हैं, करने को तो कुछ है नहीं इन लोगों के पास। चलो भाई फटाफट लाइव शेयर करो। कहानी सुना रहे हो? आज किसकी कहानी है भाई कहानी आज क्या पनोड़ी हुआ? भाई दास्ता है, पनोड़ी भाई की ही कहानी। अच्छा दास्ता सुनाने। वाह भाई लोगों ने एक्चुअली मैंने ये डिसीजन इसीलिए आज लिया कि जितने भी नए व्यूअर जुड़े हुए उन लोगों को बता दूं
क्या बॉलीवुड की कोई चैनल है पारस भाई, उन लोगों ने मेरा कांटेक्ट किया था एंड उन लोगों को वाह। मेरा इंटरव्यू लेना था। तो मैंने उन लोगों को बोला है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि वो इंटरव्यू लाइव पे होने वाला था। एंड वो लेडी ने मुझे अपनी अच्छा प्रोफाइल शेयर की, उसके अंदर उसने मैंने सारे जाके वीडियोस भी देखे, उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया हुआ है। तो वो आईडी मैं शेयर करूंगा पनोड़ी आर्मी वालों लोग के साथ। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि यार जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिन लोगों ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया इंडिया के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि मेरी सारी स्टोरी है पहले मैं लोगों के सामने लाऊं, उसके बाद इंटरव्यू में मैं उस लेडी को हाँ, नेट मत घूमना चाहिए आज। तो भाई एक सेकंड, मैं वाईफाई बंद करता हूँ अपना। उसमें बीच बीच में पारस भाई, सूफी भाई, आप कोई क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने पे आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है? लेकिन ये बहुत ही सीरियस कहानी है, मेरी जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी की दास्तान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई मजाक नहीं होना चाहिए, ठीक है? राइट। और मैं जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज, ठीक है? वाह। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं पैदा हुआ था, उससे पहले, ठीक है? मेरे पापा जो इंडिया में पहले रहते थे, तो मेरे पापा को, उनका एक जज्बा था, उनको इंडियन आर्मी में जाना था। मेरे पापा को, जय हिंद यार। उनका एक ऐसा जज्बा था कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है। उसको लेके उन्होंने बहुत सारी तैयारी भी वो करते थे। एंड इंडियन आर्मी में मेरे पापा सिलेक्ट भी हो चुके थे, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे ऐसा था सूफी भाई कि अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं तो आप नहीं जा सकते हो। पहले ऐसा कुछ था कि भी आपकी पेरेंट्स की परमिशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। तो मेरे दादा जो थे, मेरे ग्रैंडफादर है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई इंडियन आर्मी में मेरा डैडी जो है वो नहीं जाएगा। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी चीजों की तैयारियां शुरू की। मेरे पापा ने जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी एग्जाम्स एंड वो सारी चीजों की मेरे पापा ने तैयारियां शुरू कर दी। उसी टाइम पे रातों रात, हाथों हाथ, उस टाइम पे मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी, वो मेरे पापा को एक सादा में, मेरी मम्मी ने मेरे पापा को देखा था एक सादा में। और उस टाइम पे मेरी मम्मी अमेरिका से इंडिया मैरिज करने के लिए आई थी, मेरी मम्मी, ठीक है? मेरी मम्मी की 3 बहनें हैं, उसमें से शायद दो बहन की शादी हो चुकी थी, मेरी 2 मौसी की, ठीक है? और मेरी मम्मी, मेरे नाना, मेरी नानी, सब लोग वहां पे इंडिया में मेरी मम्मी की शादी करवाने के लिए आए थे। लेकिन वहां किसी शादी में मेरी मम्मी ने मेरे पापा को देख लिया, ठीक है? तो फिर मेरी मम्मी ने पहले तो ऐसे माँ बाप को बोल नहीं सकते थे ना कि भाई मुझे लड़का पसंद है, ये है वो है। तो मेरी मम्मी ने पहले मेरी मासी जो है, मेरी आंटी जो है, उनसे बात की। उसके बाद मेरी आंटी ने, मेरी जो बड़ी मासी है, उन्होंने मेरे नाना से बात की। उसके बाद जात पड़ताल शुरू हुई मेरे बाप की, राइट? माय फैमिली, माय फादर साइड फैमिली बिलोंग फ्रॉम द रियली मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है? तो जांच पड़ताल जब शुरू हुई, उसके बाद मेरे नाना एंड वो लोग मेरे घर पे आए, मेरे दादाजी एंड मेरी दादी को मिलने के लिए। वहां पे आके ये सारी चीजें, ये सारी बातें शुरू हुई, ठीक है? तो मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा ने मना कर दिया था बिकॉज मेरे पापा को कुछ भी करके इंडियन गवर्नमेंट जॉब करनी थी उनको, इंडिया में रह के, ठीक है? तो मेरे पापा ने पहले मना कर दिया। अब इस तरफ मेरी मम्मी की भी जीत थी कि सादा करूंगा तो इस लड़के से ही करूंगी, वरना मत करूंगी।
ठीक है भाई, उस साल तो सादा हुआ मत, मेरी मम्मी एंड वो लोग वापिस आ गए यहाँ पे। उसके एक साल बाद फिर से मेरी मम्मी एंड वो लोग इंडिया आए, ठीक है। फिर से मेरे नाना नानी मिलने के लिए गए। तब मेरे बाप को रियलाइज हुआ कि भाई एक लड़की एक साल से वेट करके मेरे लिए बैठी हुई है, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा और मेरी मम्मी की शादी हुई वहां पे इंडिया में। गुजरात में। मेरे पापा की ये कंडीशन थी कि वो अमेरिका नहीं आएंगे, मेरे पापा, ठीक है। एक मिनट रुको, ये माइकल आया है। व्हाट्सअप माइकल? यस। हाँ मैम। थोड़ी की कहानी। मैडम रो मत, इतना भी दुख भरी कहानी नहीं है, रोने मत जाओ। Bro, I don't have any. कैसे I have strawberry. पनोड़ी की उत्पत्ति हुई भाई, वो राइट राइट। That's it. I'll take one strawberry. I'll try strawberry. मैं एक सूफी भाई आपकी आवाज कट रही है भाई, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। फोन उठा ले, आईफोन होगा ना तेरे पास, नीचे फोन का स्पीकर होने से कट जाती है। $10 पनोड़ी भाई माइकल जैक्सन तो मर गया था, ये भी जिंदा है वहाँ पे? क्या हुआ? माइकल जैक्सन आया हुआ है आपकी दुकान पे? देखो भाई, ये बंदा है ना, बेबीलोन की शान है। मैं दिखाता हूँ। Thank you. Say hi to my people. Hi. Hi. Hi, Thank you. Hi. इसको क्यूटी दिखी? ओ तेरा। Listen, Everybody loves you, Michael, in I India. know the people do. I know. Yep, people love you, buddy. I'm a good guy. Yeah, you are a good guy. Okay. Know what's great? I used to go to the bank. I use my card now. I used to go to the bank and get money out. Right. And all the time I could have used my card. Nice. Okay. भाई ये बंदा बेबीलोन की शान इसलिए है। On Wednesdays again? Yeah, we do. Wednesday afternoon. Yeah. That's fine. Around 3 o'clock. All right. All right. Thank you. भाई जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना पारस भाई, हाँ हाँ हाँ। ये एयरफोर्स में था ये और तो वहाँ गया था पे ये। हाँ उसका प्लेन क्रैश हो गया था और वहाँ पे उसको बंदी बना लिया था इसको। वाओ। हाँ, तो ये बंदा बेबीलोन की शान है, माइकल। अच्छा। वाओ। हाँ, तो एनीवेज, हाँ, तो उसके बाद मेरे पापा ने मेरी मम्मी को ये बोला कि भाई मैं यूएस से नहीं आऊँगा, आपको इंडिया में मेरे साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। भाई मेरी मम्मी इतनी सीधी है, मेरी मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इंडिया में यहाँ आपके साथ ही रहूँगी, ठीक है। उसके बाद वो होता है ना यार कि किस्मत में जो लिखा है वो सारी चीजें होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राइट। शादी के ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद मेरे दादा को ओपन हार्ट सर्जरी करवाने के लिए, उस टाइम पे इंडिया में ओपन हार्ट सर्जरी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। ओके। ठीक है, तो मेरे दादा को यहाँ पे लेके आना पड़ा ओपन हार्ट सर्जरी करवाने के लिए। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा एंड वो सब लोग यहाँ अमेरिका में आए थे। एंड मैं जस्ट काइंड फॉर योर नॉलेज, मेरी मम्मी और मेरे पापा की लव मैरिज है, इसलिए लोगों को जो ये नाम को लेके जो कंफ्यूजन है ना, मेरे नाम को लेके जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन इसलिए है, ठीक है। उसके बाद जब मेरे ग्रैंडफादर की यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उस टाइम पे यहाँ पे पैदा हुआ पनौनी। अब ये मेरी किस्मत का तकाजा था कि भाई मैंने यहाँ पे ही जन्म लेना था, तो ये मेरी किस्मत का तकाजा समझ लो, तमाचा समझ लो, जो भी समझना है तुम लोगों को समझ लो,
तो यहाँ पे एक लेजेंड ने जन्म लिया। अमेरिका की धरती ठीक पे, है। पावन धरती पे भाई। हाँ, उसके बाद मेरे नाना ने मेरे पापा को समझाया, बिकॉज मेरे नाना के यहाँ पे बिजनेसेस एंड वो सारी चीजें थी, वो लोग सेटल थे यहाँ पे। तो मेरे नाना ने, मेरे मौसा जी ने, सब लोगों को, मेरे पापा को समझाया। उसके बाद मेरे पापा ने, उन लोगों ने यहाँ पे रहने का सोचा। और जब मेरे दादा की हेल्थ एंड वो सारी अच्छी हो गई तो मुझे मेरे दादा और मेरी दादी के साथ इंडिया भेज दिया गया, अच्छा। क्योंकि मेरे पापा तो कोई चीजें पता नहीं थी। राइट। तो फिर वो जॉब पे मम्मी पापा को जाना, फिर बच्चे को संभालना, वो सारी चीजें इस कंट्री में बहुत ही डिफिकल्ट होती है। वेरी डिफिकल्ट, राइट। ठीक है। तो मैं चला गया इंडिया मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरी ग्रैंड मदर के साथ, और मैं वहां पे ग्रो अप हुआ। उसके बाद मेरी एक छोटी बहन, जो मैंने लोगों को बोला है कि शी वाज पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द ब्लड कैंसर, तो वो यहाँ पे बॉर्न हुई, बट शी वाज जस्ट 9 years old एंड शी पास्ड अवे। दो Right. क्वेश्चन है यहाँ पे, दो क्वेश्चन है। हाँ। पनोनी भैया, क्या आपकी मम्मी इंडियन अमेरिकन थी या अमेरिकन ही थी? नहीं, मेरी मम्मी इंडियन अमेरिकन है। मेरे जो नाना है वो मेरे नाना, अब मैं यहाँ पे सिटी का नाम नहीं बोल सकता हूँ मैं। ठीक है। मेरे नाना वहाँ पे उस जमाने में, वो जो उस जमाने में तो शायद आपको पता होगा कि जो पुलिस वाले थे वो ऐसे कच्छा पहन के आते थे, शायद आपको याद होगा, अंग्रेज के टाइम पे। नाड़े वाला कच्चा। हाँ, वो कच्छे पहन के वो पुलिस वाले, उनका ड्रेस ऐसा था। तो उस टाइम पे कुछ निजी बाबतों की वजह से मेरे नाना को यहाँ अमेरिका आना पड़ा था। राइट। उसके बाद मेरे नाना के साथ मेरी पूरी फैमिली आई, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे मामा, सब लोग यहाँ पे आए। तो ये स्टोरी थी। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है पारस भाई आपका? दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके मैंने सुना चाचा जी पहले से यहीं थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया था भी यहाँ, वो नाम नहीं बताऊंगा क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या गुल खिलाए। तो चाचा पहले आया था या फिर पापा के साथ ही आया था वो भी? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ आगे आके, स्टोरी तो पूरी जान लो। ठीक है। मेरे पापा जब यहाँ पे सेटल हुए, उसके मेरे पापा के साथ साथ मेरे चाचा आए थे। ठीक है। और मेरे चाचा ने, मेरे पापा ने, वो जो मेरे नाना के जो कुछ भी बिजनेस थे वहाँ पे स्टार्टिंग में उन लोगों ने जॉब करना शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 साल बाद उनके खुद के पैसों से उन्होंने कुछ बिजनेस लिया। ठीक है। और मेरे दूसरे 2 चाचा थे, वो इंडिया में थे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर तो वो चले गए थे वापिस इंडिया ही, उनकी सर्जरी खत्म करके। ठीक है। तो वहाँ पे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं था। तो वहाँ पे मेरे दूसरे 2 चाचा थे। उसके बाद कुछ सालों बाद मेरे पापा ने मेरे 2 चाचा को भी इधर बुला लिया। ठीक है। उस टाइम पे शायद मेरे एक चाचा की शादी हो गई थी, मेरे 2 चाचा की शादी नहीं हुई उस टाइम पे। ठीक है। फिर वही सब शादी हुई एंड मेरी आंटी एंड वो सब लोग इधर आए, उनके बच्चे इधर ही पैदा हुए एंड एट ऑल। राइट। उसके बाद कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट ऐसा आया कि मेरे जो नाना थे उनकी डेथ हो गई। अमेरिका में, इंडिया में? अमेरिका में। अच्छा। उसके बाद 1-1.5 साल बाद मेरी नानी की भी डेथ हो गई। राइट। और उसके तकरीबन कुछ सालों बाद, व्हेन आई वाज इन 12th grade, राइट, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। सैड। हाँ। तो अब इंडिया में तो कोई था नहीं, मैं और मेरी ग्रैंड मदर, हम 2 लोग ही थे। अब मैं रहता था वहाँ हॉस्टल में। तो गांव के जो लौंडे लबाड़े हैं, मेरे गांव के यहाँ पे बैठे हुए वो सब लोग, मैंने देखे सबके अकाउंट्स, यहाँ पे बैठे हुए वो लोग।
तो वो लोग वो होता है ना यार, छोटे गांव में हेल्प कर देते हैं कि भाई कोई चीज ये वो, राइट। राइट, होता है गाँव में हो गया। हाँ, मेरी ग्रैंड मॉम को बहुत ही फोर्स किया गया कि भाई आप यहाँ पे आके रहो, यहाँ पे आके रहो, लेकिन यहाँ की लाइफ